सरायमीर में हम लोग कलीम जमाई भाई के नेतृत्व में यहाँ पर यूजीसी रेगुलेशन का जो सवाल है, हम चाहते हैं कि आगामी मौजूदा जो सदन का सत्र चलने जा रहा है वहाँ पर धर्मेंद्र यादव सवाल को उठाएं। ये जो आगामी सत्र है लोकसभा का, उसमें जो है यूजीसी रेगुलेशन के सवाल पे हमारे जो दो सांसद हैं धर्मेंद्र यादव जी और दरोगा सरोज जी, ये दोनों लोग मजबूती से हमारे प्रश्न को पार्लियामेंट में उठाएं। और हमने पार्लियामेंट इसीलिए आपको भेजा है कि आप सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ये कहना है कि अगर जो हमारे वर्तमान सांसद हैं अगर इस सवाल को नहीं उठाते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी एक बड़ी बात है, वे किस बात से डर रहे हैं, उन्हें आखिर किस बात का डर है कि इस सवाल को हम नहीं उठाएंगे। बड़ी आबादी उनके साथ है, उनको अगर डर है कि हम नहीं उठाएंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा, तो वह अपने इस डर को खत्म कर दें और जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। CPS जाफरपुर आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल हरबंसपुर आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। न्यू इंडियन पब्लिक स्कूल नसीरपुर आजमगढ़ में सेशन 2026-2027 के लिए एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। अलगू स्मारक इंटर कॉलेज आजमपुर चकिया आजमगढ़ में नर्सरी से 12वीं तक यूपी बोर्ड एवं AS पब्लिक स्कूल आजमपुर चकिया आजमगढ़ नर्सरी से 10वीं CBSE बोर्ड में एडमिशन ओपन। एडमिशन फॉर्म के लिए संपर्क करें। बता दें कि नर्सरी में प्रवेश निःशुल्क है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार हो जाइए। राहुल सांकृत्यायन जन इंटर कॉलेज लच्छीरामपुर आजमगढ़ लाया है फेस्टिव एडमिशन बोनांजा 2026। होली, ईद और रामनवमी पर पाएं 100% एडमिशन शुल्क की छूट। और विशेष ध्यान दें, 8 मार्च महिला दिवस पर प्रवेश और वार्षिक शुल्क दोनों बिल्कुल फ्री। इतना ही नहीं, 8 मार्च को होने वाले एडमिशन टेस्ट में हिस्सा लें और अपने टैलेंट के दम पर पाएं 100% तक की स्कॉलरशिप। कक्षा 1 से 9 और 11वीं के लिए अवसर सीमित हैं। आज ही संपर्क करें 9369895024 या 9666072702। RSDIC आजमगढ़, जहां शिक्षा ही हर उत्सव का आधार है। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां आगामी संसद सत्र में सांसद धर्मेंद्र यादव यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने की मांग लोकसभा में उठाएं। SC, ST और OBC के सांसद सदन में उठाएं यूजीसी रेगुलेशन लागू करने की मांग। विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों के पूर्व छात्र नेताओं ने यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में आगामी संसद सत्र में आवाज उठाने की मांग की। शैक्षणिक संस्थानों में जातीय भेदभाव के खिलाफ सशक्त यूजीसी रेगुलेशन को लेकर पूर्व छात्र नेताओं ने शालीमार रेस्टोरेंट सराय मीर आजमगढ़ में प्रेस वार्ता की। पूर्व छात्र नेताओं ने यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने की मांग को आगामी संसद सत्र में धर्मेंद्र यादव से उठाने की मांग की। प्रेस वार्ता को जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के कलीम जमाई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के राजीव यादव, BHU के वीरेंद्र यादव, यूपी कॉलेज के डॉक्टर राजेंद्र यादव और सत्यम प्रजापति पूर्व छात्र नेताओं ने संबोधित किया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने के लिए आजमगढ़ समेत प्रदेश और देश में छात्र युवा सड़कों पर है। आजमगढ़ सामाजिक न्याय की धरती है। राम बच्चन यादव, चंद्रजीत यादव, रामधन राम, राम नरेश यादव, मौलवी मसूद खान, रामकृष्ण यादव ने हर दौर में वंचितों की आवाज बुलंद की। विश्वविद्यालयों में जातीय भेदभाव को जब यूजीसी ने माना है, तब हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे आजमगढ़ सांसद धर्मेंद्र यादव से मांग करते हैं कि आगामी संसद सत्र के दौरान वो यूजीसी के समर्थन में संसद में आवाज उठाए। सामाजिक न्याय के सवालों को संसद में धर्मेंद्र यादव उठाते रहे हैं, पर यूजीसी के मुद्दे पर उनकी और समाजवादी पार्टी की चुप्पी PDA की अवधारणा पर सवाल है। यूजीसी रेगुलेशन को लागू करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ सदन में आवाज उठाएं। इंडिया गठबंधन को भी यूजीसी के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। यूजीसी के मुद्दे पर राजनीतिक दल अगर इस मुगालते हैं कि वे नहीं बोलेंगे और इस बात को SC, ST और OBC नहीं समझेगा, तो उनको ये भ्रम दूर कर लेना चाहिए।
देश का सबसे कमजोर तबका अपने बच्चों को विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए भेजता है और अगर वहां उसे मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है तो समाज चुप नहीं रहेगा। जाति जनगणना की घोषणा के बाद अभी जारी जनगणना फॉर्म में जाति का कॉलम नहीं है। जाति जनगणना करवाने के लिए मजबूती से आवाज उठानी ही होगी। विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों के पूर्व छात्र नेताओं ने कहा कि आगामी सत्र में सदन में सवाल नहीं उठा तो सांसदों को घेरा जाएगा। SC, ST और OBC के सांसदों को इस बात को जान लेना चाहिए कि वे सदन में हमारे प्रतिनिधि हैं और हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़े सवाल पर अगर चुप रहे तो समाज उनको माफ नहीं करेगा। आगामी दिनों में UGC रेगुलेशन लागू करने के लिए आंदोलन और तेज होगा। सरायमीर में हम लोग कलिंग जमाई भाई के नेतृत्व में यहाँ पर UGC रेगुलेशन का जो सवाल है, हम चाहते हैं कि आगामी मौजूदा जो सदन का सत्र चलने जा रहा है वहाँ पर धर्मेंद्र यादव सवाल को उठाएं और साथ में अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ UGC रेगुलेशन पे स्पष्टता से सदन में आए और हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन भी इस पे अपनी चुप्पी तोड़े। तो आज हमारे बीच में वीरेंद्र यादव BHU के छात्र नेता हैं, हमारे बीच में कलिंग जमाई भाई जामिया के पूर्व छात्र नेता हैं, हमारे बीच में उदय प्रताप कॉलेज के जो है डॉक्टर राजेंद्र यादव जी, हमारे बीच में सत्यम प्रजापति जी हैं। मैं चाहूंगा कि वीरेंद्र यादव जी अपनी बात रखें। देखिए, आज हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि जो आगामी सत्र है लोकसभा का, उसमें जो है UGC रेगुलेशन के सवाल पे हमारे जो दो सांसद हैं धर्मेंद्र यादव जी और दरोगा सरोज जी, ये दोनों लोग मजबूती से हमारे प्रश्न को पार्लियामेंट में उठाए और हमने पार्लियामेंट इसीलिए आपको भेजा है कि आप सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और आप सोशल जस्टिस की धरती से चुनाव जीत के गए हैं, इसलिए आपकी जवाबदेही, आपकी जवाबदारी ज्यादा होती है वनस्पति और सांसदों के कि आप सोशल जस्टिस की लड़ाई को आगे बढ़ाएं। ये आज जो है प्रेस वार्ता सिर्फ इसलिए हुई है कि जो लोग हमारे प्रतिनिधि हैं जो सदन में बैठे हुए हैं उनकी जो जिम्मेदारी बनती है सामाजिक न्याय की। आजमगढ़ चूंकि सामाजिक न्याय आंदोलन का एक बहुत मजबूत जमीन रही है, इसी आवाज को आगे बढ़ाते हुए आज UGC के कानून का जो विरोध हो रहा है और जो उसके जो स्टे लगाया उसका विरोध हो रहा है, उसको लेकर के लागू करने के लिए ये सामाजिक सारे कार्यकर्ता आज पूरी तरह मजबूती के साथ आजमगढ़ में हैं और इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे उनके साथ। मैं राजेंद्र यादव। हम ये चाहते हैं कि पूरे पार्लियामेंट में जो पिछले दलित अल्पसंख्यक के सांसद हैं ये अपनी आवाज इस सत्र में उठाएं ताकि UGC एक्ट जो है मूलभूत से अपने पुराने अंदाज में ही लागू हो, उसमें कोई परिवर्तन ना हो सके। मुझे यह कहना है कि अगर जो हमारे वर्तमान सांसद हैं अगर इस सवाल को नहीं उठाते हैं तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और दूसरी एक बड़ी बात है, वे किस बात से डर रहे हैं, उन्हें आखिर किस बात का डर है कि इस सवाल को हम नहीं उठाएंगे। बड़ी आबादी उनके साथ है, उनको अगर डर है कि हम नहीं उठाएंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा तो वह अपने इस डर को खत्म कर दें और जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। साथियों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने ये सांसदों को एक संदेश भेजा है कि आप जो भी SC, ST, OBC के सांसद हैं सदन में सवाल को उठाएं और अगर नहीं उठाते हैं तो हम आजमगढ़ के जो दोनों सांसद हैं हम उनको घेरेंगे और उत्तर प्रदेश स्तर पर जो सामाजिक न्याय के सवाल पे UGC के जो तमाम लोग आंदोलनकारी लोग हैं, हम लोग ने निर्णय भी लिया है कि आगामी जो मौजूदा सत्र चलने जा रहा है 9 तारीख को, वहां पर भी हमारे साथी डेलीगेशन बना करके जाएंगे और उनसे कहेंगे कि सवाल को उठाइए, क्योंकि अगर आप नहीं उठाएंगे तो हम सड़कों पर तो आ ही गए। और साथ में हम सरकार से भी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी कहते हैं कि स्टे को तत्काल आप हटाइए, नहीं तो ये आंदोलन भारत बंद की कार्रवाई में जाएगा और इस देश की आवाम जो है किसी राजनीतिक दल की मोहताज नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि तत्काल जो है आप स्टे हटाइए, रोहित और पायल की मां का जो सपना है उसको पूरा करिए।